यहाँ पे इस वैकेंसी में, यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी में अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आपको जो सैलरी मिलेगी वो अराउंड 25,000 यानी कि 25,000 के आसपास आराम से मिल सकती है, जो कि ओवर टाइम को लेकर अगर आपको मिले तो 30,000 से भी ऊपर जा सकती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फ्लाई एयर एकेडमी। फ्लाई एयर इंडिया या फिर फ्लाई एयर, तीनों के तीनों अभी के टाइम में एक ही हैं। फ्लाई एयर एकेडमी क्यों है उसके रिगार्डिंग आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा, आज की ये जो वैकेंसी है ये है स्पाइस जेट में ग्राउंड स्टाफ की। ग्राउंड स्टाफ मतलब एयरलाइन के वो स्टाफ जो कि ग्राउंड पे रहकर, एयरपोर्ट पे रहकर फ्लाइट के लिए काम करते हैं, एयरलाइन के लिए काम करते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में हो, कस्टमर सर्विस या फिर रैंप डिपार्टमेंट में हो। सबसे अच्छी बात, सबसे जरूरी बात, इस वैकेंसी के लिए मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं, फ्रेश और एक्सपीरियंस्ड दोनों एलिजिबल हैं। आप किसी भी स्टेट, किसी भी सिटी से हो, आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, आप इसमें अपीयर हो सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाना आपका सपना है तो आज का ये वीडियो आपके सपने को पूरा जरूर करेगा। और आइए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, स्पाइस जेट में ग्राउंड स्टाफ की इस वैकेंसी के लिए, जो कि है सिक्योरिटी और कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट के लिए, इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन मतलब ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप नॉन ग्रेजुएट हैं तो दोस्तों, ये पहले चलता था कि स्पाइस जेट कुछ हद तक उसमें कंसिडर कर लेती थी वो लोग जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ रहता था। स्पाइस जेट उन्हें भी कंसिडर कर लेती थी, जॉब कुछ लोगों को मिल जाता था। लेकिन अभी के टाइम में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। बात करें एज की तो एज आपकी यहाँ पर होनी चाहिए 18 to 27 ईयर्स, यानी कि 18 साल से 27 साल। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, चाहे कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में और खास तौर से सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में, रैंप डिपार्टमेंट में, और इसमें भी अगर आपके पास कुछ सर्टिफिकेशंस हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप अप्लाई कर रहे हैं सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लिए और अगर आपके पास बेसिक या फिर स्क्रीनर्स का सर्टिफिकेशन है तो यहाँ पर आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास लोड एंड ट्रिम यानी कि LNT का सर्टिफिकेट है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने ऑलरेडी कहीं काम कर रखा है, तो यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा, आपके सिलेक्शन के चांसेस यहाँ भी बढ़ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, चाहे बात करें सिक्योरिटी डिपार्टमेंट या फिर कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में, इंटरव्यू के टाइम में अगर आप जाते हैं तो वहां पर आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। सबसे पहले सिक्योरिटी डिपार्टमेंट क्या होता है, तो दोस्तों एयरलाइन के ग्राउंड स्टाफ में सिक्योरिटी डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिसका काम होता है एयरलाइन के एसेट्स की सिक्योरिटी करना। एसेट्स में पैसेंजर आ जाते हैं, खुद एयरलाइन आ जाती है, एयरलाइन का सामान आ जाता है, पैसेंजर के बैगेज आ जाते हैं, और इसके अलावा जितनी भी चीजें आपको डिक्लेयर की जाती हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो दोस्तों, उन सारी चीजों की सिक्योरिटी करना आपकी जिम्मेदारी आती है। बात करें वर्क यानी कि काम क्या करना होगा, तो फ्लाइट के L1, L2 होल्ड, BMA, अराइवल, डिपार्चर, कार्गो, केटरिंग, जहां भी आपको एलोकेट किया जाए वहां पर आपको जॉब परफॉर्म करना होता है। वहीं बात करें अगर कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में, तो कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में ग्राउंड स्टाफ में वो डिपार्टमेंट आ जाता है जो कि एयरपोर्ट पे रहकर पैसेंजर्स की हेल्प करता है। चाहे बात करें रिजर्वेशंस की, फ्लोर्स की, चेक इन काउंटर, बोर्डिंग गेट, सिक्योरिटी होल्ड एरिया, फ्लाइट के पास, अराइवल, डिपार्चर, या फिर इसके अलावा जो और भी जो एरियाज होंगे जहां पर आपको गाइड किया जाएगा एज पर द रिक्वायरमेंट जहां पे आपको काम करना होता है। बात करें डिपार्टमेंट की तो यहां पर आपका डेजिग्नेशन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में होगा ट्रेनी सिक्योरिटी एक्जीक्यूटिव और कस्टमर सर्विस में होगा ट्रेनी कस्टमर सर्विस एक्जीक्यूटिव। तो ये जानने के बाद कि किस तरह की वैकेंसी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ध्यान देने की बात है कि इस वैकेंसी के लिए टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग यानी कि BE, BTech, CPL होल्डर, AME क्वालिफाइड, इस तरह के लोग यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, क्योंकि बाद में ऐसे भी उन्हें छोड़कर कहीं जाना ही होगा। जाहिर सी बात है, इतना अच्छा सर्टिफिकेशन लेने के बाद, इतनी अच्छी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होल्ड करने के बाद कोई रुकेगा तो नहीं यहाँ पर, ये तो कॉमन सी बात है। तो अगर आपको लगता है कि आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, स्पाइस जेट में ग्राउंड स्टाफ की सिक्योरिटी और कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट की इस वैकेंसी को आप अपना ड्रीम जॉब मानते हैं और यहां पर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो दोस्तों अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या करना होगा। दोस्तों, एक बात समझने की है बिल्कुल सही तरीके से, और वो ये कि ये जो वैकेंसी है ये है एक वॉक इन इंटरव्यू। वॉक इन इंटरव्यू का मतलब होता है कि सीधी भर्ती। यहां पर जाने से पहले आपको कहीं भी अप्लाई नहीं करना है। यहां पर इस वैकेंसी के लिए आपको डायरेक्ट चले जाना है सीधी भर्ती के लिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेकर और सही तरीके से ग्रूम्ड होकर, सही तरीके से तैयार होकर। क्योंकि एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाने के लिए, खास तौर से एयरलाइन में जॉब पाने के लिए, इंटरव्यू अगर आप क्लियर कर जाते हैं तो आपको जॉब मिल जाती है। तो मेक श्योर करना होगा आपको कि आप बिल्कुल सही तरीके से रेडी होकर जाएं, इंटरव्यू की तैयारी करके जाएं। यहां पर एक बात ऐड करना चाहूंगा, अगर आपको कोई डाउट है और आप इंटरव्यू की तैयारी सही तरीके से करना चाहते हैं तो दोस्तों आप मेरे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं।
फ्लाई एयर एकेडमी के नाम से एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब के लिए जो इंटरव्यू होता है उसकी तैयारी कराता हूं, जिसमें इंग्लिश स्पीकिंग के फाउंडेशन कोर्स भी आपको बताए जाते हैं। इसकी भी जानकारी आपको दी जाती है कि आप इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली अगर आप इस इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो जाने से पहले मेक श्योर कि वीडियो के स्क्रीन पे जो भी अभी आप डॉक्यूमेंट्स देख पा रहे हैं, इन डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ कैरी कर लेंगे। और उसके बाद वीडियो के स्क्रीन पे जो भी अभी आपको डेट, टाइम, प्लेस, एड्रेस दिख पा रहा है, यहाँ पर आपको चले जाना है वॉक इन इंटरव्यू यानी कि सीधी भर्ती के लिए। उम्मीद करता हूं वीडियो काम का लगा। कुछ भी डाउट अगर होगा तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा या फिर मेरे इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल फ्लाई एयर एकेडमी पे मुझसे कनेक्ट होकर अपना सवाल पूछ सकते हैं। फिर से बोलना चाहूंगा, मेरे कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के स्क्रीन पे जो भी अभी आपको डिटेल दिख रहा है, व्हाट्सएप नंबर, आप यहां पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं।